आज के दौर में जब दुनिया के ज्यादातर गरीब मुल्क सिर्फ कर्जों, एड और आईएमएफ के सहारे जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ अफ्रीका के दिल में एक छोटा सा मुल्क बुर्किना फासो एक ऐसी सोच को जन्म दे रहा है जो पूरे ग्लोबल सिस्टम को अनकंफर्टेबल कर रही है। इस सोच का नाम है इब्राहिम ट्राओरे। इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ एक प्रेसिडेंट नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। और आज हम बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की जो सुनने में शायद सिंपल लगता हो, टायर्स की कंपनी, लेकिन असल में ये प्रोजेक्ट दुनिया के लिए एक इकोनॉमिक वार्निंग बेल है। दुनिया हर साल बिलियंस ऑफ टायर्स बनाती है, यूज करती है और फिर कचरे के ढेर में फेंक देती है। पुराने टायर्स शहरों के बाहर पहाड़ों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ये टायर्स ना मिट्टी में घुलते हैं, ना पानी में, ना ही आसानी से खत्म होते हैं। जलाने पर जहरीली गैस और छोड़ देने पर बीमारियां, मलेरिया, डेंगू एंड एयर पॉल्यूशन। डेवलप्ड कंट्रीज ने इस मसले का हल ढूंढा एक्सपोर्ट में। अपना टायर वेस्ट अफ्रीका और एशिया भेजो और खुद क्लीन बन जाओ। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने यहीं पर गेम बदल दी। उन्होंने सवाल उठाया, जो चीज़ तुम हमारे मुल्क में फेंक रहे हो, क्या वो हमारे लिए दौलत नहीं बन सकती? यहीं से शुरू होता है बुर्किना फासो का टायर रिवॉल्यूशन। ट्राओरे की गवर्नमेंट ने सबसे पहले मुल्क के अंदर टायर वेस्ट मैपिंग करवाई। कौन से शहरों में कितना टायर वेस्ट है, हाईवेज पर कितना रबड़ जाया होता है और बॉर्डर एरियाज से कितना स्क्रैप इंटर होता है, हर चीज़ का डेटा इकट्ठा किया गया। इसके बाद स्टेब्लिश किए गए रिसाइकलिंग हब्स, जहां पुराने टायर्स को साइंटिफिकली प्रोसेस किया जाता है, टायर्स को श्रेड किया जाता है, स्टील अलग होता है, रबड़ ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं और फिर उस रबड़ को नई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस रबड़ से सिर्फ टायर्स नहीं बनते, इससे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल, शॉक एब्जॉर्बिंग मेट्स एंड इवन अल्टरनेटिव फ्यूल भी बनाया जा रहा है। यानी जो चीज़ कल तक जहर थी, आज एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे यहीं पर नहीं रुके। उनका असल ड्रीम सिर्फ रिसाइकलिंग नहीं बल्कि कंप्लीट टायर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना है। एक ऐसी नेशनल टायर कंपनी जो फॉरेन ब्रांड्स की डिपेंडेंसी खत्म करे। अफ्रीका के रोड्स यूरोपियन रोड्स जैसे स्मूथ नहीं होते, यहाँ ट्रक्स ओवरलोड होते हैं, गर्मियाँ एक्सट्रीम होती हैं एंड मेंटेनेंस महंगा होता है। फॉरेन टायर्स या तो बहुत महंगे होते हैं या फिर जल्दी खराब हो जाते हैं। ट्राओरे ने इंजीनियर्स को सीधा मैसेज दिया, हम अपनी ज़मीन, अपने मौसम और अपनी इकोनॉमी के मुताबिक टायर्स बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत लोकल इंजीनियर्स और टेक्नीशियन को ट्रेन किया गया। फॉरेन कंसल्टेंट पर डिपेंड करने के बजाय लोकल यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया। यंग इंजीनियर्स को लैब्स, टेस्टिंग यूनिट्स एंड प्रोडक्शन लाइंस तक एक्सेस दिया गया। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा एम्प्लॉयमेंट पर। हजारों लोग जो पहले सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते थे, आज फॉर्मल इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। फैक्ट्रीज के साथ लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड मार्केटिंग का नया नेटवर्क बना। ये सिर्फ नौकरियां नहीं थी, ये माइग्रेशन के खिलाफ एक वाल थी। जो जवान पहले यूरोप जाने के लिए समंदर में जान डालते थे, आज अपने मुल्क में फ्यूचर देख रहे हैं। और फिर आता है इस प्रोजेक्ट का सबसे सेंसिटिव हिस्सा, ग्लोबल रिएक्शन। फॉरेन टायर कंपनीज और इम्पोर्ट लॉबीज इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं, क्योंकि जब बुर्किना फासो जैसे मुल्क अपने टायर्स बनाना शुरू कर देते हैं तो सिर्फ टायर्स नहीं बनते, तो प्रॉफिट चेन टूट जाती है। इंपोर्ट्स कम होते हैं, डॉलर और यूरो मुल्क के अंदर रुकते हैं और डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म होती है। ट्राओरे ने ओपनली कहा कि बुर्किना फासो अब सिर्फ मार्केट नहीं रहेगी, वो रीजनल सप्लायर बनने का इरादा रखता है। माली, नाइजर और दूसरे वेस्ट अफ्रीकन मुल्कों के लिए सस्ते ड्यूरेबल टायर्स, एक ऐसा नेटवर्क जो यूरोप या एशिया का मोहताज ना हो। इस प्रोजेक्ट का एक और पहलू भी है, एनवायरमेंटल पावर। दुनिया क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में बैठकर बातें करती है, जबकि बुर्किना फासो जमीन पर काम कर रहा है। टायर रिसाइकलिंग से लैंड पॉल्यूशन कम हो रही है, एयर क्वालिटी बेटर हो रही है और शहरों के इर्द गिर्द गंदे डंप्स खत्म हो रहे हैं। सिटिक्स कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट बहुत एम्बिशियस है। कुछ लोग कहते हैं कि बुर्किना फासो जैसे मुल्क के पास टेक्नोलॉजी और कैपिटल नहीं, लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि जब नीयत साफ हो और लीडरशिप स्ट्रॉन्ग हो तो रिसोर्सेज खुद रास्ता बना लेते हैं। इब्राहिम ट्राओरे का टायर प्रोजेक्ट असल में एक मैसेज है, हम गरीब इसलिए नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम डिपेंडेंट रहते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह कामयाब होता है तो ये सिर्फ बुर्किना फासो की कहानी नहीं रहेगी, ये अफ्रीका के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है। एक ऐसा मॉडल जहाँ वेस्ट से वेल्थ और डिपेंडेंसी से डिग्निटी पैदा होती है। और शायद इसीलिए ये प्रोजेक्ट कुछ लोगों को इंस्पायर करता है और कुछ लोगों को डराता है, क्योंकि जब एक गरीब मुल्क खुद बनाना सीख जाता है तो पुराना सिस्टम खुद ब खुद हिलने लगता है।